देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। एक तस्वीर किसानों की और आपको दिखाएंगे कि जब उनका फसल अपने खेत से उड़कर किसी दूसरे खेत में और बीच बहियारे में चला गया तो किसान आज किस प्रकार से मेहनत कर फिर उसी फसल को दोबारा अपने खेत में ले जाने का काम कर रहे हैं। आप तस्वीरों को साफ देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसान अब कितना परेशान उस ओलावृष्टि के बाद हो रहे हैं। अब जरा इन फसलों को भी देख लें, आखिर यह फसल किसका है। यहाँ यह बड़ा सवाल उठ जाएगा क्योंकि यह फसल किसी दूसरे के खेत से उड़कर इस बहियारे से पार कर गया है। किसान अब यह असमंजस में होंगे कि यह फसल मेरा है या फिर किसी और का। इस नज़ारे को देखकर आप साफ समझ जाएंगे कि यह खड़ा फसल यानी इसकी कटाई भी अभी नहीं हुई है, लेकिन इसी खेत में एक आपको बोझा जिसे कहते हैं वह आपको नजर आएगा। यानी इससे आप तो साफ समझ जाएंगे कि हवा इतनी तेज थी कि किसी दूसरे खेत का फसल अर्थात बोझा इस खेत में आ पहुंचा है। अब सवाल उठेगा कि भाई यह बोझा है किसका। एक नज़ारा यह भी है कि अभी भी खेतों में गेहूं की फसल यूं ही पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों के चेहरे पर मायूसी तो पहले से आ ही गई थी, लेकिन शायद अब इन फसलों को बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यह फसल बुरी तरीके से उस पानी से भीग कर गीला हो गया है और शायद सूखने के बाद इस फसल की जो उत्तम क्वालिटी होगी वह होगा या नहीं होगा यह किसानों को भी पता नहीं चल पा रहा है। यह राइस मिल है और आंधी और बारिश के कारण से इसका जो ऊपरी हिस्सा जिस पर करकट पड़ा हुआ था वह उड़कर दूसरे स्थानों पर जा पहुंचा। जरा इन स्थानों को देखकर आप अनुमान लगा लें कि किस प्रकार से प्रकृति का मार लोगों के बीच पड़ा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि वह करकट कहीं और नहीं बल्कि बिजली के खंभे में जा लटका है। इन तस्वीरों से आपको साफ अनुमान हो गया होगा कि जब तक इसका सफाया नहीं होगा तब तक आप लोगों को बिजली नहीं मिल पाएगी। भैया क्या शुभ नाम हुआ आपका? अजय सिंह। अजय सिंह, एक बात बताएंगे कि कल जब भगवान का मार किसानों पर पड़ा तो उसका असर किस तरीके से आप लोग पर आया है? बहुत भारी आया सर, क्या कहें। एक बात बताएंगे, एक बात यहाँ सामने आ रही है कि किसी दूसरे के खेत से फसल उड़ करके आपके खेत में आ जा रहा है और आपका खेत का फसल किसी दूसरे के खेत में चला जा रहा है। तो ऐसे में किसी को यह अनुमान नहीं लग पा रहा है कि भाई मेरा फसल कितना था और वह कहाँ चला गया। इसको लेकर लगातार किसानों में कहीं न कहीं अनबन हो रही है कि भाई यह तो मेरा फसल था। इसको लेकर क्या कहेंगे? अब क्या कहें सर, हम लोग आपका कितना फसल नुकसान हुआ होगा? हमारा 50 बोझा उड़ गया, 100 बोझा सर। तो पता चला कि वह कहाँ गया? अब कहाँ गया खोजते मिलवे नहीं करता सर। आपकी जमीन कितनी होगी? जमीन वहाँ 3 बीघा जमीन है सर। 3 बीघा जमीन में कितना गेहूँ उपज होता होगा? करीब करीब 60 मन तो 50 मन उपजिए जाता है सर। तो अब आपके पास कितना बचेगा? अब जो बचा वही 50 को बचा है, बोझे क्या करेगा, क्या। तो क्या इससे परिपूर्ति आपका हो पाएगा साल भर, जो मतलब कि आप इससे साल भर मरे पूंजी लगाए हट रहे हैं सब बेरस में गया। करनो रात भर नींद नहीं ले मान के। नींद नहीं आने की वजह क्या थी आपकी? वो पूरा 4 साढ़े 5 बजे के लगभग जो है पूरा अंधर आया पश्चिम से और उसके बाद एकाएक जो है कहने का मतलब बोझा किधर चल गया कोई पता नहीं। यानी आपका बोझा किसी दूसरे के खेत में और किसी दूसरे का बोझा आपके खेत में हो गया क्या? और ऊपर में भी उड़ गया है ना, आसमानी में भी इतना भयंकर था, 180 का किलोमीटर का रफ्तार। अच्छा एक बात बताएंगे, लगातार किसानों की यह जो समस्या मतलब कि आ गई तो इसको लेकर के क्या लगता है कि किसान संतुष्ट है या असंतुष्ट है? अगर असंतुष्ट है तो किस प्रकार सरकार से मांग करेंगे? मांग तो कहने का मतलब है कि अगर अभी सरकार अगर हम लोगों को कुछ अगर दे दिया जाए, है न, गरीब का यही इसका सालों भर का जो है जीविका है न, और तो इसके पास कुछ है न व्यवस्था, है न। अच्छा एक बात बताएंगे, तमाम किसान जब हवा पानी गहरा गया और जब समाप्त हुआ तो क्या वे लोग खेतों में नजर आ रहे थे या फिर अपने घर में? अपने घर में डर के मारे कि अब कहने का मतलब अब रात हो गया था उस समय, है न, तो नहीं जा पाया। सवेरे जो है सब अपना अपना किसान जो है खेत गया तो सब जो है
कोई खेत में गिर रहा है, कोई गिर रहा है, मैंने उसके खेत में बोझा था ही नहीं, तो क्या करे बेचारा, है ना। मायूस हो गया, सरकार से गुहार कर रहा है कि सरकार अगर कुछ। क्या नाम लिखते हैं अपना? मैं तो विपिन कुमार सिंह है, बट्टा रामपुर।